एक समय की बात है। वेरिटास के रहस्यमय क्षेत्र में एड्रियन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास एक जिज्ञासु और कल्पनाशील दिमाग था जो लगातार विभिन्न विषयों की गहराई में डूबा रहता था। हालांकि एक विषय था जो उसे पूरी तरह से परेशान कर रहा था। वह विचार तो यह था सेक्स के विचार। जब से एड्रियन के किशोरावस्था में पहुंचा, उसका मन मानवीय अंतरंगता के आकर्षण और रहस्यों से मोहित हो गया था। उसने खुद को भावुक मुठभेड़ों के बारे में अंतहीन कल्पना करते हुए उस शारीरिक संबंध की इच्छा करते हुए पाया जो उससे दूर लग रहा था। इन विचारों ने उसके हर जागते पल को निगल लिया, जिससे उसे जीवन के अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत कम जगह मिली। एड्रियन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो ऊर्जा उसने अपने कामुक विचारों पर खर्च की थी, वह धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रही थी। प्रत्येक दिन जैसे जैसे उसका मन मोहक कल्पनाओं की भूलभुलैया में भटकता गया, वह कमजोर और अधिक उदासीन होता गया। उसकी चमकीली आंखें धुंधली हो गई और उसकी जीवन तक भावना कम होने लगी। वेरिटास के लोगों ने एड्रियन में परिवर्तन को नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि एक समय का जीवंत युवक उसकी छाया मात्र बनकर रह गया था। उनकी भलाई के लिए चिंतित गांव के बुजुर्गों ने बुद्धिमान बूढ़े ऋषि एलिसिया से मदद मांगी। एलिसिया अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और मानव मानस की गहरी समझ के लिए पूरे वेरिटास में जानी जाती थी। उसने एड्रियन की दुर्दशा के बारे में ग्रामीण के वर्णन को ध्यान से सुना और स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। ऋषि ने एड्रियन की तलाश की और उसे मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर स्थित अपने विनम्र निवास में आमंत्रित किया। जिज्ञासु और उत्तर के लिए बेताब एड्रियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जैसे ही एड्रियन ने एलिसिया के अभयारण्य में प्रवेश किया, उसे अत्यधिक शांति का एहसास हुआ। ऋषि ने अपने चांदी के बालों को पीछे की ओर झुकते हुए और आंखों में प्राचीन ज्ञान से भरी हुई बात करना शुरू किया। एड्रियन, उसने कहा, उसकी आवाज में अलौकिक शांति थी। मैं तुम्हारे भीतर मौजूद उथल पुथल को समझती हूँ, लेकिन जो विचार आप मन में रखते हैं, भले ही वे प्राकृतिक हो, वे आपके पूरे अस्तित्व को खत्म करने के लिए नहीं है। वे धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को छीन रहे हैं, आपको थका हुआ और आपके आसपास की दुनिया से अलग कर देता है। एड्रियन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके विचारों का उसकी अपनी जीवन शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। एलिसिया ने आगे कहा, अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कुंजी संतुलन और समझ में निहित है। अपनी इच्छाओं को गले लगाओ, क्योंकि वे आपकी मानवता का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपने घर, विचार और कार्य को निर्देशित करने की अनुमति न दे। अपनी ऊर्जा को अपनी ओर पुनर्निर्देशित करना सीखे। ज्ञान, रचनात्मकता और करुणा की खोज। एड्रियन ने अपनी आत्मा में आशा की किरण महसूस करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने एलिसिया के शब्दों में निहित बुद्धिमत्ता को पहचाना और अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पाने का रास्ता खोजने का संकल्प किया। एलिसिया के मार्गदर्शन में एड्रियन ने आत्मखोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने जुनून को उत्पादक प्रयासों से, जैसे पेंटिंग, लेखन और जरूरतमंदों की मदद करना सीखा। उन्हें लोगों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, विश्वास और सम्मान पर बने वास्तविक रिश्तों को पोषित करने में सांत्वना मिली। समय के साथ एड्रियन की ऊर्जा वापस लौटने लगी। उसकी आंखों में रोशनी फिर से जाग उठी और उसकी आत्मा एक बार फिर बढ़ गई। उन्होंने अपनी इच्छाओं और एक पूर्ण जीवन की खोज एक बीच एक नया संतुलन अपनाया। जैसे ही एड्रियन के परिवर्तन की खबर पूरे वेरिटास में फैल गई, अन्य लोग जो अपने जुनून के शिकार हो गए थे, उन्होंने एलिसिया से मार्गदर्शन मांगा। अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से उन्होंने उन्हें अपने जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद की। उस दिन से वेरिटास के लोगों ने संतुलन और आत्म जागरूकता का महत्व सीखा। उन्होंने समझा
कि हालांकि इच्छाएं मानव होने का एक अंतर्निहित हिस्सा है, यह उन इच्छाओं का जिम्मेदार प्रबंधन है जो एक जीवंत और पूर्ण जीवन की अनुमति देता है। और इस प्रकार वेरिटास ज्ञान का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आप भी अपने विचारों पर काबू पाना जरूर सीखें और अपने इच्छाओं को काबू में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।